नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब संकट के समय में साथ खड़े हो गए ममता का करीबी सांसद? आखिर क्यों कल्याण बनर्जी जो कल तक पार्टी छोड़ने की बात कर रहे थे, उन्होंने आज अचानक मार दी पलटी? और सायोनी के पाला बदलने की खबर पे क्या बोली महुआ मोइत्रा? दोस्तों, इस समय ममता बनर्जी जो है गहरे संकट से गुजर रही हैं। चुनाव में मिली करारी हार के बाद उनकी पार्टी पूरी तरह से ताश के पन्नों की तरह बिखरती चली जा रही है। विधायकों के बगावत के बाद अब उनके सांसदों ने बगावती सुर छेड़ दिए हैं। लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग हैं जो अभी भी पूरी वफादारी के साथ संकट के समय में भी ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसमें से दो बड़े नाम कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा भी हैं। हालांकि कल्याण बनर्जी ने 2 दिन पहले ही कुछ ऐसा बयान दिया था जिसमें उन्होंने लगा था कि अब बागियों की लिस्ट में अगला नाम उनका ही जुड़ने वाला है, लेकिन अब वो अपने बयान से पूरी तरह से पलट गए हैं। उधर महुआ मोइत्रा ने भी बागियों को लेकर टिप्पणी की है और सायोनी के पाला बदलने की खबर पे अपना दर्द बयां किया है। तो कैसे कल्याण बनर्जी अब एक बार फिर से ममता दीदी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और महुआ ने पार्टी से बगावत करने वालों के लिए क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस में कलह के बीच में वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। बनर्जी ने कहा है कि अभी फिलहाल ध्यान बीजेपी से निपटने पे होना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है। दरअसल अभिषेक बनर्जी बनाम अन्य में कल्याण बनर्जी भी अपने तेवर दिखा रहे थे, लेकिन अब वो खुद नरम हो गए हैं। कल्याण बनर्जी ने अब सुलह के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के लिए ये बड़ा खतरा जो है फिलहाल जो टल गया है। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि 2 दिन पहले कल्याण बनर्जी ने अभिषेक को पार्टी के लिए खतरा बता दिया था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैंने अभिषेक को अपने सामने ही बड़ा होते देखा है। उन्होंने कहा जो है खुद कहा कि मैं उनसे कोई भी बात कर सकती हूँ, अब सब ठीक है। लेकिन कल तो वो बोल दिया है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। कल तो वो बोल दिया है, जो बोलना है उसको वो तो बोल दिया है, तो हम भी बोल देते हैं। वो भी मेरा लड़का का माफी है। लड़का का सब गलती माफ करता है, करने सकता है। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा। हम लोग पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ये विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है, तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा। देखिए, गणतंत्र में पार्लियामेंट में और असेंबली में एक रूलिंग पार्टी है और ऑपोजिशन का स्पेस होता है। अभी बीजेपी का हालत है ऐसा, बीजेपी का कोशिश है जो ऑपोजिशन स्पेस को कमती कर देने के लिए। इसलिए ब्लॉक बनाना, एनडीओ को सपोर्ट करना, किसी को मार्च करना, एक गणतंत्र का लिए बहुत दुर्भाग्य है, डेंजर है। ये ऑपोजिशन स्पेस चला जाएगा तो आदमी कहां बोलेंगे। अब देखिए, कल्याण बनर्जी का ये बयान ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राहत लेके आया है। नहीं तो पिछले दिनों जब टीएमसी में जारी टूट के बीच ममता के बेहद करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने बगावती सुर छेड़ते हुए ममता को अल्टीमेटम दिया था, उनको तय करना होगा कि वो अभिषेक बनर्जी को पार्टी में रखें या मुझे रखें। तो ममता के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। जी हाँ दोस्तों, कल्याण बनर्जी जो आज अभिषेक बनर्जी को अपने बेटे की तरह बता रहे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी पे तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि उनकी वजह से पार्टी टूटी है, क्योंकि उनका व्यवहार बेहद खराब है। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पे हमला बोलते हुए उनपे अहंकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने डायमंड हार्बर सांसद से जुड़े सभी कानूनी मामलों से खुद को अलग करने की घोषणा की थी और यहाँ तक कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को अल्टीमेटम भी दे दिया था कि वो अपने भतीजे और उन जैसे वरिष्ठों में से किसी एक को चुने। यकीन नहीं आता है तो एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। You see, this is a criminal division. Earlier I did is cybercrime matter. Last Friday the matter came up from before the vacation week. Matter was not taken up. It was 221. That time at the last moment I mentioned the matter. After mentioning the matter, the honorable judges said that the matter will come up on witness. Now, in the meantime, Tuesday there was a search was conducted. Search had been taken place. Even and also the ex-chief minister's office has been taken place. Yesterday I mentioned the matter. Immediate urgency is there. Immediate urgency is there. And the state narrated the entire fact. Court said that the all right matter will be taken up tomorrow. Around 12:30, one lawyer came and said that regarding search and seizure, another petition has been filed. How can you file it? Why did you not consult me? Why did you not consult me when I am looking after the matter?
Oh no, this matter has been filed, Mr. Kishore Datta will argue. Let him argue. I don't mind. Then all matters should be handled by one person. To take the matter, I will not appear. I am not interested to appear. Tell me what should be done, and I should not be treated as a dastard. Is there a Whole trust? day nothing has been informed to me. I got myself prepared in the night yesterday. Around 12:30, sent the message to my son that no, Kullan Banerjee is not required. One Bhattacharya will have. Very good. This is respect to a senior lawyer. These people have worked with me as junior. Either Kishore Datta or One Bhattacharya or Sabyasachi Banerjee. It's a great humiliation to me. His arrogant attitude has destroyed the entire party. He should understand that. His misbehavior has destroyed everything. Everything he says thinks that he is a king. Even in the bad days. When in the bad days I am standing for the party, standing behind Mamata Banerjee. It is impossible for me to work because of this arrogant attitude of Abhishek Banerjee. Now Didi decides what should be done. Is this a trust issue? Huh? Are you seeing this a trust issue? Of course. Abhishek's nature, how he is just changed. And Why I have said that. Whatever I have to say, I have said. will you be in the Trinamool Congress? I am with the Mamata Banerjee. But Mamata Di has to decide whether Mamata Di will keep Abhishek or keep myself. If he again comes to you to No, Mamata Di has to decide first. Mamata Di has to first decide that yes, she cannot move the party without Abhishek, then I will not be there. अब देखिए, कल्याण बनर्जी भले ही अपने बयान से पलट गए हों जिससे ममता को राहत मिलेगी, लेकिन हकीकत दोस्तों है कि ममता बनर्जी की बनाई तृणमूल कांग्रेस अब पूरी तरह से टूट के बिखरती हुई दिखाई दे रही है। रोजाना उनके सांसद, उनके बड़े बड़े सांसद और विधायक बगावत करके भाजपा से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन टीएमसी में जारी टूट के बीच कुछ ऐसा लोग जो है वो अभी भी ममता दीदी के साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हें में से एक दोस्तों जो है वो है महुआ मोइत्रा। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने जो है टीएमसी के कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बिखरने के बाद तमाम मुद्दों पे अपनी बेबाक राय रखी है। महुआ मोइत्रा ने बांगियों को आड़े हाथों लिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो सायोनी घोष के यू टर्न लेने से दुखी हैं। मोइत्रा ने सायोनी को अपनी बेटी जैसा बताया। टीएमसी पे आए सबसे बड़े संकट के बीच में ममता के साथ चट्टान की तरह खड़ी महुआ मोइत्रा भी बगावत से हिल गई हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि जब सायोनी घोष जैसे लोग बदले जाते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो आप किस पे भरोसा करेंगे। महुआ मोइत्रा ने बागी सांसदों से तंज कसते हुए कहा कि जो भी गया है उसके पास छिपाने के लिए कुछ न कुछ है। अगर ये सभी मोदी के प्यार में गए हैं तो फिर उन्हें कंगना जैसा होना चाहिए। कंगना कहती हैं कि आई लव मोदी, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये लोग किस लिए गए हैं? मोदी के लिए प्यार में। इनमें से वो बड़े लंबे समय से नफरत करते थे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कहा कि जब सायोनी जैसे लोग पलट जाते हैं तो आप किस पे भरोसा करेंगे। अगर बगावत करने वाले 60 विधायकों को अभिषेक या ममता दी से इतनी ही दिक्कत थी तो उन्हें वही करना चाहिए था जो शुभेंदु अधिकारी ने किया, यानी पार्टी बदलते और चुनाव लड़ा। महुआ मोइत्रा का दोस्तों कहना है कि सांसद सायोनी घोष के जाने से उन्हें दुख पहुंचा है। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी का जिक्र करते हुए कहा कि वो भ्रम फैला रहे हैं कि जनता तृणमूल से नाराज है। टीएमसी को 2.6 करोड़ वोट मिले हैं और बीजेपी को 2.9 करोड़ वोट। अंतर सिर्फ 30 लाख का था और 30 लाख वोटर्स का मामला अभी विचाराधीन है। दोस्तों, कुल मिला के अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती दिखाई दे रही है। एक तरफ पार्टी के नेता और विधायक बागी तेवर अपना के अलग राह पकड़े हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के कुछ पुराने और भरोसेमंद साथी अब भी उनके साथ मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी का अपने पुराने बयान से पीछे हटना और अभिषेक बनर्जी के साथ रिश्तों को सामान्य बताना ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत की खबर माना जा रहा है। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी साफ कर दिया है कि संकट की इस घड़ी में वो पार्टी और ममता बनर्जी के साथ हैं। हालांकि दोस्तों, बागियों के लगातार बढ़ते कदम और सायोनी घोष के जैसे नेताओं के रुख बदलने से टीएमसी के भीतर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होने वाली है कि ममता बनर्जी इस राजनीतिक संकट से पार्टी को कैसे बाहर निकालती हैं और टूट को रोकने में कितनी सफल हो पाती हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।